बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। एक इजलास होना था कल पीपल्स पार्टी और नून लीग का, और इजलास ना हुआ। इजलास क्यों मनसूख किया गया? और पंजाब में जो शेयरिंग फार्मूला था, जो मफादात को की तकसीम का फार्मूला था, मैंने आपको बताया था कि 3 वजारतें मांगी हैं और एक सीनियर वज़ीर का ओहदा मांगा है सिर्फ 7 सीटों वाले पीपल्स पार्टी ने, और उस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर हंगामा शुरू हो गया। और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह ब्लैक मेल होना है और हमने अगर थाली में रख के पीपल्स पार्टी को दे देना है, एक बात उनकी तरफ से ये कही गई नून लीग की तरफ से कि हमारा जो पीपल्स पार्टी जो वोट ले जाएगी वो वोट बैंक होगा नून लीग का, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। उन्होंने कहा कि पंजाब से पहले हमारा मुकाबला सिर्फ पीटीआई के साथ है, आप इनको ताकतवर करके आप पंजाब में इनको हिस्सा देने लगे हैं, जबकि ये सिंध में कुछ देने को तैयार नहीं है, और इस वजह से ये लड़ाई हुई है और इनका इजलास नागुज़ीर वजूहात पर मनसूख हुआ है। वो नागुज़ीर वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20 मुनहरफ अरकान हैं, उनका जो जवाब है वो इनके लिए ताहयात नहली के लिए काफ़ी साबित हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने तस्लीम नहीं किया बल्कि वो मुकर गए हैं। और जब कोई मुकर जाता है तो उसके बाद एविडेंस पर मामला आ जाता है। जब तो कोई कन्फेशन कर ले तो फिर तो डायरेक्ट उसको सज़ा होती है। जब कोई हमेशा वो वहाँ पर ट्रायल होता है, वहाँ पर एविडेंस आती है जहाँ पर कोई कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20 MNAs हैं उनकी तरफ से यही कहा गया है। जिसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अब क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की है, गलत बयानी पर इलेक्शन कमीशन के सामने जो गलत बयानी है उसकी सज़ा ताहयात नहली है, और वो फैसल वावडा का केस पहले मौजूद है, और ये आर्टिकल 63(1) से हट के ताहयात नहली की सज़ा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि आज दोबारा समाअत शुरू हो रही है। ताहयात नहली का जो सदारती रेफरेंस था आर्टिकल 63(a) का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली इमरान खान की तरफ से बनाई गई है, और वो प्लान फाइनल किया है, और उसमें ये कहा गया है कि 15 से 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का प्लान तरतीब दिया गया है। KPK से 5 लाख, पंजाब सिंध से 6 लाख मुजाहिरीन को इकट्ठा करने का जो टास्क दिया गया, जबकि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से भी 1-1 लाख मुजाहिरीन को इकट्ठा करने का जो टास्क दिया गया है। इमरान खान ने हुकूमी हटकंडों से निमटने समेत गिरफ्तारियों से बचने की भी मनसूबाबंदी मुकम्मल की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पैगाम पार्टी की हर सतह की क़यादत तक पहुँचाने का भी हुक्म दिया है। पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी कर दी है कि गिरफ्तारी से बचा जाए। जो दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं दरख्वास्त दे, जो ज़मानत हासिल करना चाहते हैं वो ज़मानत हासिल करे, और गिरफ़्तार नहीं होना। उनकी तरफ से कहा गया कि बैकअप प्लान पर अमल दरामद पार्टी की हर सतह की लीडरशिप करेगी। अगर मरकज़ी कायदीन को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बाद भी प्लान तैयार किया गया है, और जो सेकंड लाइन क़यादत है वो कारकुनान को गाइडलाइंस देगी। मार्च में शिरकत से रोकने के लिए कारकुनान की जबरी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज की कॉल भी दी जाएगी, और कारकुनान की फौरी कानूनी मुआवनत के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम को भी मुतहरक रखा जाएगा। और ये इमरान खान की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है, और ये प्लानिंग इस वजह से की जा रही है कि जो हुकूमत है, हुकूमत ये कह चुकी है कि हम आपको घर से नहीं निकलने देंगे। और आप जानते हैं कि पहले जब 2014 में धरना था, और जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी, उन्होंने जो कुछ किया था हुकूमत ने, अब भी वो वही कर सकते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान के दौर में जितने भी धरने और मुजाहरे हुए हैं, सिर्फ TLP के मुजाहरों को छोड़ के, क्योंकि वो जब मामलात ख़राबी की तरफ जाते थे तो फिर गिरफ्तारियां होती थीं, लेकिन जो PDM के जितने भी मुजाहरे हुए, बिलावल ज़रदारी का लॉन्ग मार्च हुआ, किसी को नहीं रोका गया। लेकिन यहाँ पहला एहतजाज है और उस पर ये खौफ ज़दा हैं, और खौफ के मारे अब ये उसको रोकने की बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 63(a) की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर आज समाअत होने जा रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच सदारती रेफरेंस पर समाअत करेगा। नए अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब आज अदालत में पेश होंगे, और वो मौजूदा हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब,
صاحب, مظہر عالم میاں خیل صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس جمال خان مندو خیل بھی شامل ہوں گے. اور مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دینے ہیں, جبکہ صدارتی ریفرنس پر اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر سیاسی جماعتوں کے وکلا پہلے دلائل دے چکے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کوئی نئے دلائل دیتے ہیں یا پہلے دلائل پر قائم رہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کہیں کہ میں مسلم لیگ نون کے وکیل کے دلائل کو ہی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہوں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے, اور ہمارے جو معاشرہ ہے یا جو ہمارا نظام ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو 20 منحرف ارکان ہیں, انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ جواب انتہائی مضحکہ خیز ہے اور وہ ان کے گلے پڑے گا. ان کو یہ لگا تھا کہ شاید یہ صرف یہ کہیں گے اور یہ صرف اس حد تک مکر جائیں گے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں, جب نو کانفیڈنس موشن آ گیا اور عمران خان کی طرف سے ان کو روک دیا گیا تو اس کے بعد سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا اور وہ اس کی باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے. دوسری طرف ان کے اپنے جو میڈیا ٹاک ہے, ان کی اپنی جو پریس کانفرنس ہے, یہ ان کے اجلاسوں میں بیٹھے ہیں, افطار پارٹیوں میں بیٹھے ہیں, فنکشنز میں بیٹھے ہیں, یہ میریٹ ہوٹل میں بیٹھے ہیں, سارا کچھ سارا مٹیریل موجود ہے. اب جب انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تو یہ تسلیم کر لیں گے, کنفیشن کر لیں گے تو یہ ڈی سیٹ تو ہوں گے ہی ہوں گے, باقی نااہلی کتنے عرصے کے لیے ہونی ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. اگر یہ مکر جاتے ہیں تو پھر یہ تا حیات نااہل اس وجہ سے ہوں گے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے, ایویڈنس کے ہوتے ہوئے انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اور جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو معاملہ تھا اس دن بھی یہ اسمبلی میں موجود تھے اور اسمبلی میں انہوں نے فلور کراس کیا ہے اور اس وجہ سے ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اب ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھیجے گئے ریفرنسز ہیں وہ بے بنیاد اور جھوٹے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے 20 منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنسز پر الیکشن کمیشن کو جواب جو دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ریفرنس خارج کیے جائیں, ہمارے خلاف جو ریفرنس ہے وہ جھوٹ پر اور بے بنیاد ہیں. تمام ارکان کا کہنا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا, ابھی تک پارٹی کا حصہ ہیں, ہمارے خلاف ریفرنسز میں کوئی شواہد یا مواد فراہم نہیں کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں ملیں, ریفرنس میں بھجوایا گیا شو کاز نوٹس ہمیں نہیں ملا. ارکان نے جواب دیا کہ شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے درکار قانونی موقع نہیں دیا گیا, ہمارے خلاف ریفرنس 63A پر پورا نہیں اترتے, پارلیمانی پارٹی سے استعفیٰ دیا, نہ کسی اور جماعت میں ہم شامل ہوئے, ہم نے کسی اقدام سے 63A کی خلاف ورزی نہیں کی, ہمارے خلاف بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا, الیکشن کمیشن ان ریفرنسز کو خارج کر کے اپنا وقت بچائے. یہ ان کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا ہے, کیونکہ یہاں پر جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی ووٹ انہوں نے نہیں دیا تھا اور شہباز شریف کے الیکشن کے ٹائم بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا, فلور کراس کیا تھا. جبکہ جو معاملہ پنجاب میں ہوا وہاں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا, وہاں تو معاملہ آرٹیکل 63A کا بڑا ہی کلیئر ہے. جو ان کی حد تک ہے, یہاں معاملہ پھر آ جاتا ہے ایویڈنس پر کہ آرٹیکل 63A کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ پارٹی ہیڈ کی ڈکلیریشن ہے. پارٹی ہیڈ تب ڈکلیریشن یا ریفرنس بھیجتا ہے جب اس کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اس موقع پر وزیر اعظم کے الیکشن یا نو کانفیڈنس کے جو ووٹنگ ہے اس پر یہ پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گے, تب ہی ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جاتا ہے اور ڈکلیریشن بھیجا جاتا ہے. اس وجہ سے آرٹیکل 63A میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ پارٹی ہیڈ کی ڈکلیریشن اور ریفرنس ہے, وہ ان کے خلاف جمع ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ہم نے پارٹی پالیسی کیوں کی ہے اور ہمارے خلاف جو پارٹی ہیڈ کی طرف سے ریفرنس آیا ہے یا ڈکلیریشن آیا ہے اس میں کیا ایلیگیلٹی ہے, یہ بتانا ہے انہوں نے, اور یہ مکر گئے ہیں. اس وجہ سے اب اگر ایویڈنس ان کے خلاف جمع ہوتی ہے تو ان کی, اگر الیکشن کمیشن نہیں بھی کرتا تو سپریم کورٹ سے تا حیات نااہلی ہوگی, کیونکہ یہ مکر گئے ہیں اور یہ پوری قوم کی
की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, ये इदारों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और हमारी जो अदालतें उनकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास होना था कल, और ये बेसिकली जो पावर शेयरिंग का मामला है पंजाब में उसके हवाले से, और मुलाकात होनी थी और मुलाकात ना हुई, और हसन मुर्तज़ा जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर हमने ये मनसूख किया है और बाद में हम इजलास करेंगे। वो नागुज़ीर वजूहात नहीं बताई, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा लंदन जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो और हमज़ा शहबाज हैं वो इनको वो हक़ नहीं देने जा रहे जो ये मांग रहे हैं। जो हिस्सा ये मांग रहे हैं वो हमज़ा शहबाज कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमज़ा शहबाज ना जनूबी पंजाब इनको देने वाला है, ना हमज़ा शहबाज इनको 4 वजारतें देने वाला है। और यही वजह है कि पहले भी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये नवाज़ शरीफ के पास गए थे, बिलावल ज़रदारी, और नवाज़ शरीफ ने इनको वजारत ख़ारजा और चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया था। अब ये दोबारा मामला लंदन जा रहा है और इनकी यहाँ पर जो पावर शेयरिंग का जो मामला था उस पर इनके इख्तलाफात बरकरार हैं। और ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs ने इतनी शदीद बगावत की है कि हमज़ा शहबाज के लिए पॉसिबल नहीं रहा कि वो इनको 7 सीटों वालों को 4 वजारतें दे, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अलग बगावत है, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप शामिल हुए थे और असद खोखर ग्रुप, वो वैसे सर पकड़ के बैठा है कि हम इनके लिए नाअहल भी हुए, ना हमें कोई वजारत मिली, ना हमें कोई ओहदा दिया गया, ना हमें ये बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ना हमें अपनी कोई वकला टीम दे रहे हैं। वो अपनी जगह पर तकलीफ़ में हैं। और ये मंगल वाले दिन 26 मुनहरफ अरकान का वैसे फ़ैसला हो जाना, ये हुकूमत चलनी नहीं है, इनकी पावर शेयरिंग क्या होगी। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि हम अगले इलेक्शन के लिए भी इत्तेहाद कर लें और इनसे एक मुआहदा कर लें ताकि हमें 10-15 सीटें MNA की और 20-25 सीटें MPA की नून लीग दे। नून लीग ये करने को तैयार नहीं है। नून लीग ने नौशता दीवार पढ़ लिया है और उनको पता है कि इलेक्शन जल्द होने हैं और ख़ुद अब वो अक्टूबर की बातें करने लग गए हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।